चलो अब गुडविल के वैल्यूएशन की बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। अब ये जो बाकी की मेथड है ना वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बिकॉज ऑल दैट मेथड इज डिपेंड्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड and rate of return, that is normal rate of return। तो ये जो मेथड आएगी सारी गुडविल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। चलो तो मेथड नंबर थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मीन्स व्हाट? A profit which is superior than the normal profit or expected profit। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या क्या गिनना है? फर्स्ट थिंग, यू नीड टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट। क्या ढूंढना होगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे भी ढूंढ सकते हो, आइदर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या ढूंढना है? एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? स्टेप नंबर 2, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? बिजनेस की ट्रेडिंग एसेट्स। एक्चुअली वर्ड क्या है? ट्रेडिंग एसेट। ट्रेडिंग एसेट मींस जो एसेट आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड या कहीं पे इन्वेस्ट किया है दैट इज नॉन ट्रेडिंग एसेट। उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसमें मुझको जितना रिटर्न मिलेगा, आप करोगे तो आपको भी उतना ही रिटर्न मिलने वाला है। तो इससे गुडविल में कोई इम्पैक्ट नहीं होती। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और एक मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढने की, बट वो जनरली नहीं आती। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉस। थर्ड आप क्या ढूंढोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल या तो उसको हम एक्सपेक्टेड भी कहते हैं। कैसे मिलेगा नॉर्मल या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढी है मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा जैसा दूसरा बंदा अगर ये बिजनेस करेगा तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा। पॉइंट नंबर डी में आप क्या ढूंढोगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मींस आप अभी जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो दैट इज एवरेज प्रॉफिट। और आप कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो तो माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए उससे आप कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो वो क्या इंडिकेट करता है? सुपर प्रॉफिट। एंड पॉइंट नंबर ई गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये हो गई सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप पता चले? अब सम के अंदर देखो ध्यान से। प्रतिभा एंड पुष्पा आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। They want to change their profit and loss ratio from 3:2 to 1:1. They decided to determine the value of goodwill on the basis of the firm's profit and other information. Determine the valuation of goodwill on the basis of क्या लिखा है?
3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एसेट कितनी है? 12 लाख। लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टेप 1 मैंने क्या ढूंढा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिला? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, 12 माइनस 4 कितना आया? 8 लाख। तो ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% दिया हुआ ही है, इसको आप इन्होंने स्टेप बना दिया है। थर्ड, अब आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखो कितना था? 1,30,000, 1,10,000 रिड्यूस हुआ, उसके बाद वापस इंक्रीज हुआ, तो प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एवरेज प्रॉफिट आएगा? तो कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 130 प्लस 110 प्लस 120, 3,60,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स। तो कितना आएगा? 1,20,000। तो यहां पे मैंने स्टेप 4 में एवरेज प्रॉफिट ढूंढा, कितना आया? 1,20,000। यहाँ पे स्टेप 3 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढा, कैसे मिला? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। 8 लाख का 10% 80,000। ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बनाया तो क्लियर। उसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, 40,000 इंटू 3 कितना आ गया? 1,20,000। तो इसे आप हमारे स्टेप से भी गिन सकते हो। क्लियर? कैसे गिनोगे ये मत कॉपी करना, बट यहाँ पे इसी सम को बताता हूँ। इस सम में एसेट कितनी थी? चलो एवरेज प्रॉफिट मैंने पहले ढूंढा, तो टोटल 3,60,000 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3। तो स्टेप 1 में मैंने एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लिया 1,20,000। स्टेप 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा, तो एसेट कितनी थी? क्वेश्चन में देख के बोलो। 12 लाख और लायबिलिटी 4 लाख। तो 12 माइनस 4, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 8 लाख। उसके बाद नॉर्मल या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो 8 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% 80,000। एंड देन एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000। सुपर प्रॉफिट विल बी 40,000 एंड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेस। तो 40,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेस कितने हैं? 3। तो गुडविल 1,20,000। सिंपल है। चलो दूसरा प्रॉफिट भी, दूसरा मेथड भी, दूसरा सम भी यही मेथड का है। ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। कितने साल है परचेज के? 2 years परचेज। चलो पूजा एंड प्रार्थना स्वम कैपिटल डायरेक्टली दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 1 लाख, 1,40,000 एंड 90,000। इससे एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक गिनना है, तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख लिख लिया। सेकेंड एक्सपेक्टेड या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा? 12%। थर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8 लाख का 12% 96,000। फोर्थ में एवरेज प्रॉफिट ढूंढा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। तो 3,30,000 डिवाइड बाय 3, 1,10,000। उसके बाद हमने क्या ढूंढा?
सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,10,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 96,000, 14,000, and goodwill is equal to super profit into years of purchase, that will be 28,000. क्लियर? पता चला? तो कौन से इलस्ट्रेशन हुए ये? 5 और 6 ये अभी गिनोगे आप। और एक्सरसाइज के कौन से सम आपको होमवर्क में गिनने हैं? 8, 9। बट उससे पहले ये एक एमसीक्यू सॉल्व हो गया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, and super profit is equal to average profit minus expected profit. सॉल्व हो गए ना दोनों? उसके बाद पुष्पा, प्रतिभा and भावना are partners of a firm. They decided to change their profit and loss ratio from 3:2:1 to 1:1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. On the basis of partnership firm's profit and other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. तो सुपर प्रॉफिट मेथड पता चल गई। चलो एसेट कितनी है? 6 लाख और लायबिलिटी 2,50,000। तो चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? एसेट माइनस लायबिलिटी, 6 लाख माइनस 2,50,000, 3,50,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 3,50,000 का 10% कितना आया? 35,000। चलो एवरेज प्रॉफिट इन तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000 माइनस 35,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 35,000। तो सुपर प्रॉफिट 45,000 and goodwill is equal to super profit into years of purchase। कितने थे? 3। तो goodwill will be, सिंपल सम है। उसी तरह से 9th वाला सम, कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म 4 लाख। ये मेरा क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। बराबर सेम सम आएगा। तो यहां तक कंप्लीट करके लाना है।